गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी सदगति की हिंदी ऑडियो बुक। श्रोताओं, स्वागत है इस भावुक और मार्मिक कहानी में, जिसका नाम है सदगति। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो गरीब है, दबा कुचला है, लेकिन अपने मन में इज्जत और उम्मीद की एक छोटी सी लौ लिए जिंदगी से जूझता रहता है। कहानी का हर मोड़ आपको उस भारत की गलियों और खेतों में ले जाएगा जहां जाति, भूख और गरीबी मिलकर इंसान की सांसों तक पर हक जताती थी। और आज भी कई जगहें हैं जहां हालात बहुत अलग नहीं है। सुबह का धुंधलका अभी पूरी तरह छटा भी नहीं है। गांव की कच्ची पगडंडी पर ओस जमी है, हवा में हल्की सर्दी है, और दूर कहीं किसी घर से चूल्हा जलने की धीमी सी गंध उठ रही है। एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी के सामने एक दुबला पतला आदमी बैठा है। नाम है दुखी। फटी हुई धोती, सूखी हड्डियों पर लटकता हुआ ढांचा, चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें, लेकिन आंखों में आज एक हल्की सी चमक है, क्योंकि आज वह अपनी बेटी की शादी के लिए एक बड़ा काम करने जा रहा है। उसके बगल में उसकी पत्नी खड़ी है, फटी साड़ी में लिपटी, आंखों में अनिश्चितता और चिंता भरी हुई। दुखी के आंगन में एक छोटी सी गाय भी नहीं, कोई खेत नहीं, बस दो तीन टूटी खाटें, कुछ बर्तन और एक आधा जला चूल्हा। फिर भी उनकी दुनिया में सबसे बड़ी उम्मीद है उनकी बेटी। गरीब की बेटी, पर बाप के दिल में उसके लिए उतना ही प्यार जितना किसी अमीर हवेली के आंगन में पैदा हुई लड़की के लिए होता है। कई महीनों से दुखी यही सोच रहा है कि किसी तरह उसकी शादी तय हो जाए, वरना लोग क्या कहेंगे। समाज में इज्जत भी तो एक चीज होती है। आज वह गांव के पंडित जी के घर जाने वाला है, ताकि उनकी बेटी के विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाया जा सके। सुबह सुबह दुखी ने जल्दी से उठकर नहाया, कपड़े बदले, जो कि बदले भी क्या, वही एक पुरानी धोती ठीक से बांध ली और पंडित जी के घर जाने की तैयारी की। उसकी पत्नी घबराई आवाज में पूछती है, देखा दुखी, पंडित जी से अच्छे से कहना, कहीं बुरा ना मान जाए। खाली हाथ भी मत जाना था। कुछ ले ही जाते दुखी एक धीमी सी थकी हुई मुस्कान के साथ कहता है, ले जाने को होता तो जरूर ले जाता, पर तू ही बता, घर में है क्या। पत्नी चुप हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू तैर जाते हैं, लेकिन वो जल्दी से पल्लू से उन्हें पोंछ लेती है ताकि दुखी का हौसला न टूटे। दुखी अपनी नंगी एड़ियों से धूल उड़ाता हुआ पंडित जी के घर की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे कई नजरें घूरती हैं। कोई हंसकर टाल देता है, कोई उसे यूं ही नजरअंदाज कर निकल जाता है। वह सबका आदी है। जाति के नाम पर दूसरों की नजरों में उसकी कोई इज्जत नहीं, पर खुद के मन में वह अब भी खुद को इंसान ही समझता है। उसे आशा है कि आज पंडित जी उसकी विनती सुनेंगे, उसकी बेटी के लिए शुभ दिन निकालेंगे, और हो सकता है कि इस बहाने उसकी जिंदगी में भी थोड़ी रोशनी आ जाए। थोड़ी देर बाद वह एक बड़े पक्के घर के सामने पहुंचता है। यह है गांव के पंडित घीसाराम का घर। ऊंची चौखट, बरामदे में पड़ी चारपाई, दीवार से सटी तुलसी की क्यारी और सामने आंगन में बंधी गायें, सब देखकर ही मालूम हो जाता है कि यह किसी ओहदेदार आदमी का घर है। दुखी चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है, जैसे खुद इस घर में घुसने का हक न महसूस करता हो। वह हल्की आवाज में पुकारता है, पंडित जी, पंडित जी। अंदर से पंडित जी कड़कती हुई आवाज आती है, कौन है रे सुबह सुबह। दुखी तुरंत हाथ जोड़कर झुक जाता है, जैसे सामने ही पंडित खड़े हों। महाराज, मैं दुखी आपकी दहलीज पर आया हूं एक काम से। कुछ देर बाद पंडित जी दरवाजे तक आते हैं। साफ गोरा चेहरा, मुंह में पान, माथे पर तिलक और आंखों में एक अभिमानी ठंडापन। वह दुखी को सिर से पांव तक देखते हैं, जैसे कोई कीड़ा देख रहे हों। क्या है, जल्दी बोल, बहुत काम है। दुखी घबराकर हकलाने लगता है। महाराज, बिटिया के ब्याह की बात चल रही है, सोचा आपसे शुभ मुहूर्त निकलवा लूं, आपकी कृपा हो जाएगी। पंडित जी भौहें चढ़ाकर कहते हैं। अच्छा, तो तेरे पास दक्षिणा है? बिना दक्षिणा के कौन मुहूर्त निकालता है? यह सुनकर दुखी का चेहरा सूख जाता है। वह जानता है कि उसके पास देने लायक कुछ नहीं। वह कसमसाकर कहता है, महाराज, अभी तो कुछ नहीं है, पर आप कहें, जो काम आप बताएंगे मैं कर दूंगा। मेहनत करूंगा, लकड़ी काटूंगा, गोबर उठाऊंगा, जो कहेंगे। पंडित जी की आंखों में एक चालाक चमक आ जाती है। उन्हें लगता है आज अच्छा मौका है, मुफ्त की मजदूरी करवाई जा सकती है। वह थोड़ा सोचने का नाटक करते हैं, फिर कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, पहले घर का थोड़ा काम कर दे, फिर देखेंगे, तेरी बिटिया का मुहूर्त भी निकाल देंगे। दुखी के लिए इतना सुन लेना ही काफी है। उसके लिए पंडित का एक आश्वासन भी किसी वरदान से कम नहीं। वह जल्दी से कहता है, जो हुक्म महाराज। अब शुरू होती है दुखी की असली परीक्षा। पंडित जी उसे कभी लकड़ी के बंडल फाड़ने को कहते हैं, कभी गोदाम में रखे भूसे को समेटने को, कभी आंगन साफ करने को। धूप तेज होती जाती है, दुखी की सांसें फूलने लगती हैं, पर वह रुकता नहीं। उसे हर क्षण याद आता है। बिटिया का ब्याह मुहूर्त उसकी हथेलियों में छाले पड़ जाते हैं, पीठ में दर्द से आक्सी लगती है, पर उसके पास मना करने की ताकत नहीं। पंडित जी की हर फटकार वह चुपचाप झेलता है, बस इस उम्मीद में कि शाम तक उसका काम हो जाएगा।
उधर पंडितानी रसोई में खड़ी सब देख रही है। उसे थोड़ा रहन भी आता है, पर वह भी जाति और रीति नीति की बेड़ियों में बंधी हुई है। वह कभी कहती है, अरे ज्यादा काम मत लो, बेचारा सुबह से खड़ा है, तो कभी डर जाती है कि कहीं पंडित जी नाराज न हो जाएं। घर के चूल्हे पर पकती रोटियों की खुशबू दुखी के नथुनों तक पहुंचती है। उसका पेट जोर जोर से कड़कने लगता है। सुबह से उसने एक दाना भी नहीं खाया। वह हिम्मत करके धीरे से कहता है, महाराज अगर इजाजत हो तो जरा पानी मिल जाता। पंडित जी तिरस्कार से हंसते हैं, अरे रे, पहले काम कर ले, फिर पानी नहीं मिलेगा, रोटी भी। इतना नखरा किस बात का? दोपहर का सूरज अब सिर पर चढ़ाया है। धरती तवे की तरह तप रही है। दुखी का शरीर पसीने से तर है, कपड़े बदन से चिपक गए हैं। उसके पैरों में जान नहीं बची, फिर भी वह कुल्हाड़ी उठा उठाकर लकड़ी काट रहा है। हर वार के साथ उसकी सांसें फुलाती हैं, आंखों के आगे धुंध सी छाने लगती है, पर वह रुकने की हिम्मत नहीं करता। उसके जहन में बस एक बातें गूंजती है, अगर मैं रुक गया, अगर काम अधूरा छूट गया, तो कहीं पंडित जी मुहूर्त न निकाले, मेरी बिटिया की जिंदगी अधर में लटक जाएगी। आसमान में चिड़ियां भी अब घने पेड़ों की छांव खोजने लगी हैं, पर दुखी के हिस्से में छांव भी नहीं, आराम भी नहीं। वह हाफते हाफते पंडित जी से कहता है, महाराज अब और कुछ काम हो तो बता दीजिए, बस थोड़ा दम ले लूं। पंडित जी झुंझलाकर कहते हैं, तो आया है काम करने, दम लेने नहीं। ये देख, और लकड़ी पड़ी है, इन्हें भी चिर दे, जल्दी कर, शाम होते ही मुझे पूजा के लिए जाना है। दुखी के चेहरे पर मायूसी उतर आती है, पर वह फिर कुल्हाड़ी उठा लेता है। अब उसके हाथ कांपने लगे हैं, आंखें अंदर धंसती जा रही हैं, होंठ सूख कर फट गए हैं। कई घड़ी बीतने के बाद जब सूरज थोड़ा ढलने को होता है, तो दुखी की ताकत पूरी तरह जवाब देने लगती है। वह एक पेड़ के नीचे जा बैठता है। कुल्हाड़ी जमीन पर गिर जाती है। उसके सिर में भारीपन है, शरीर टूट चुका है, दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही हैं। उसे लगता है जरा सा बैठकर उठ जाएगा, फिर काम पूरा कर देगा। वह पेड़ के तने से सिर टिका देता है, आंखें बंद कर लेता है और सोचता है, काश अभी बेटी को देख पाता, शादी के दिन उसे दुल्हन के जोड़े में देखने का सपना जल्दी पूरा हो जाए। लेकिन किस्मत में उसके लिए कुछ और ही लिखा है। कुछ ही पलों में उसकी सांसें धीमी होने लगती हैं, उसका शरीर ढीला पड़ जाता है। वो पेड़ के नीचे उसी मिट्टी पर, जिसके लिए उसने सारी उम्र पसीना बहाया, चुपचाप दम तोड़ देता है। न कोई रोना, न कोई शोर, बस हवा में तैरती हुई एक भारी सी खामोशी। धूप अब भी धरती पर वैसे ही पड़ रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दुनिया की नज़र में एक चमार की मौत से क्या बदलता है, और इस एक मौत में सदियों का दर्द छुपा है। शाम को जब पंडित जी बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुखी पेड़ के नीचे निश्चल पड़ा है, तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनकी पहली चिंता ये नहीं होती कि एक इंसान मर गया, बल्कि ये कि उनके आंगन में या घर के पास एक अछूत की लाश पड़ी है। वह घबराकर इधर उधर देखती पंडितानी से कहते हैं, अरे तो मर गया लगता है, अब क्या होगा? लोग कहेंगे हमारे घर पर अशुभ हो गया, अपवित्रता हो जाएगी, और अगर हम इसे हाथ लगाएंगे तो और बड़ा दोष लगेगा। अब शुरू होती है समाज की सबसे भयावह विडंबना। एक तरफ जमीन पर पड़ी उस लाश में वो आदमी है जिसने पूरा दिन भूखा रहकर उनके लिए काम किया था। दूसरी तरफ खड़े ये लोग हैं जो उसकी जाति को इतनी बड़ी दीवार बना लेते हैं कि उनकी नज़र में उसकी मौत भी बोझ बन जाती है। इंसानियत कहीं पीछे छूट जाती है और आगे खड़ी रह जाती है सिर्फ रीति नीति, शुद्ध अशुद्ध की पाखंडी दीवार। पंडित जी इधर उधर नजरें घुमाते हैं, कोई साथी ब्राह्मण दिख जाए, कोई उपाय सूझ जाए, पर हर तरफ डर, झिझक और सामाजिक मर्यादा का जाल फैला हुआ है। आखिरकार वे एक कड़े पर क्रूर फैसले पर पहुंचते हैं। वे एक मोटा सा रस्सी का टुकड़ा उठाते हैं और थोड़ी दूरी बनाकर घबराए घबराए वह रस्सी दुखी की टांगों में फंसाने की कोशिश करते हैं, ताकि बिना सीधे छुए लाश को घसीटकर रास्ते से हटा सके। उनकी हर हरकत में डर, घिन और समाज के ताने का भय है, पर इंसान के लिए इंसान की करुणा कहीं दिखाई नहीं देती। जरा ठहरकर सोचिए, एक तरफ वह व्यक्ति है जिसने जीते जी कभी आवाज ऊंची नहीं की, जो रोज समाज के तमाम तानों के बीच चुपचाप अपने हिस्से के दुख ढोता रहा। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो खुद को धर्म, शुद्धता और ऊंची जाति का प्रतीक मानते हैं, पर एक लाश तक को इज्जत से कंधा देने से डरते हैं। ये वही समाज है जहाँ शास्त्रों में दया, करुणा, परोपकार की बातें की जाती हैं, लेकिन जमीन पर किसी दुखी जैसे इंसान के लिए उन बातों की कोई जगह नहीं बचती। रात गहराने लगती है, चांद निकल आता है, हवा ठंडी हो जाती है, पर उस पेड़ के नीचे पड़ी दुखी की लाश और उसके फटे कपड़ों पर कोई चादर नहीं, कोई दीप नहीं, कोई शोक गीत नहीं। दूर कहीं उसकी झोपड़ी में उसकी पत्नी बेटी के साथ बैठी होगी, इस उम्मीद में कि अभी दरवाजे पर दस्तक होगी और दुखी मुस्कुराता हुआ अंदर आएगा, कहेगा मुहूर्त निकल गया, अब हमारी बिटिया का भी घर बस जाएगा। लेकिन वहां तो एक सन्नाटा है और यहाँ उसके अधूरे सपनों की निर्जीव देह। सदगति यही प्रश्न आपके दिल में छोड़ देती है, मरने के बाद किसे सदगति मिली? वह दुखी जो सारा जीवन दूसरों के कहने पर जाति की बेड़ियों में बंधकर पेट की आग से लड़ता रहा, या वह समाज जो उसकी लाश तक से डर गया? क्या सदगति केवल संस्कार, मंत्र, लकड़ी और अग्नि से मिलती है, या इंसान की इज्जत, बराबरी और करुणा से?
ये कहानी उस पाखंड को नंगा करती है जहां धर्म के नाम पर इंसानियत को कुचल दिया जाता है। इस कहानी का हर दृश्य, हर मोड़ मानो आपसे पूछता है, अगर आज भी किसी दुखी की जिंदगी, उसकी मेहनत, उसकी मौत इतनी सस्ती है, तो असली अपवित्रता कहाँ है? उसके शरीर में, उसकी जाति में, या उन दिमागों में जो उसे इंसान मानने से इनकार करते हैं? सदगति सिर्फ एक गरीब मजदूर की मृत्यु की कहानी नहीं, बल्कि उस समाज की आत्मा का आईना है जिसमें ऊंच नीच के नाम पर इंसान को इंसान से कमतर समझा जाता है। और अंत में जब आप इस कहानी से बाहर निकलते हैं तो आप महसूस करते हैं कि यह सिर्फ बीते समय की बात नहीं है, यह आज भी कई गांवों, बस्तियों और झुग्गियों में जिंदा है। हर वो इंसान जो भूख, जाति, गरीबी और अपमान के बोझ तले दबा है, कहीं ना कहीं दुखी ही है। और हर वह व्यवस्था जो उसकी मेहनत का इस्तेमाल करके भी उसे इज्जत नहीं देती, वह किसी न किसी रूप में पंडित जी ही है। यही है सदगति की करुण, तीखी और चुभती हुई यात्रा, एक आदमी की मौत के बहाने पूरे समाज पर उठाया गया एक गहरा सवाल। इसी तरह दिल को छू लेने वाली किताबों के जरिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन पुस्तकों को अपनी आत्मा में उतरने दीजिए। धन्यवाद।